एक दिन मेरे भगवान अपने परिवार के साथ बैठे थे, बैठे बैठे अपने बच्चों को उपदेश दे रहे थे। बच्चों से कहा कि ए पुत्र, कभी भी किसी संत ब्राह्मण का अपमान मत करना, यदि आपने अपमान कर दिया तो तुमको अभिशाप मिल जाएगा, क्योंकि संत बड़े चमत्कारी होते हैं। देवी भागवत कहती है कि कभी भी हमारे भक्त का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये वहां पर घूमने के लिए गए, तो जैसे पिंडार क्षेत्र में पहुंचे तो अन्य तपस्वी जो राजा संत लोग जो बैठे थे, उनको ये जामवंती का एक बेटा जो सांब है, इसने स्त्री का रूप बनाया और स्त्री का रूप बनाकर वहां पहुंचा है। और पहुंचते ही इन ब्रजवासियों ने इनके भगवान जी को, भगवान के जो पुत्र हैं, इन्होंने आज संतों की परीक्षा ली है। तो परीक्षा ली और कहा कि इसके गर्भ से बेटा होगा या बेटी। लेकिन जो ऋषि थे वो बड़े चमत्कारी संत थे, उन्होंने कहा ना बेटे का जन्म होगा ना बेटी का जन्म होगा, इसके गर्भ से एक मूसल का जन्म होगा जिससे यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। ऐसी गाथा का वर्णन कर दिया। दौड़े दौड़े वसुदेव जी महाराज के पास पहुंचे हैं। वसुदेव जी महाराज नारद के पास पहुंचे तो उन्होंने दिव्य यज्ञ धर्म का वर्णन किया है और दिव्य उन्होंने उपदेश दिए हैं कि तुमको भजन करना चाहिए। न जाने कितने उपदेश दिए, लेकिन फिर भी दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा बताई है, उसका वर्णन किया है। और उसके बाद में धीमे धीमे जब ये यदुवंशी आगे बड़े होने लगे तो इन्होंने मदिरा का पान किया। मेरे भगवान ने और बलराम जी महाराज ने सोच लिया कि अब मुझे लगता है कलयुग आने वाला है। तो उसी समय मेरे भगवान स्वयं सशरीर सहित अपने धाम के लिए पहुंचे। बलराम जी महाराज, कन्हैया ने अर्जुन आदि को उपदेश देते हुए द्वारकापुरी के लोगों को हस्तिनापुर में पहुंचा दिया। और उसके बाद में मेरे द्वारकाधीश स्वयं कदम की डाली पर बैठे हुए हैं और एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख रहे हैं। और वहां पर एक बहेलिया ने शिकार समझा और उसने एक बाण का प्रहार कर दिया। हे राधे राधे की आवाज आई। वो बहेलिया उसी समय रोने लगा कि मुझे किसी भगवान का अपमान तो नहीं हो गया। क्योंकि बहेलिया कौन था? बहेलिया कोई साधारण नहीं है सज्जनों, वो बहेलिया है जो मेरे प्रभु श्री राम ने छिपकर बाण मारा था बाली में। मेरे भगवान कहना चाहते हैं कि शायद उसी समय उस वाक्य को सत्य करने के लिए मेरे भगवान ने द्वापर में ऐसी गाथा को किया। क्योंकि मेरे भगवान ने कहा कि बहेलिए तुम कोई और नहीं, हम कोई और नहीं, हम त्रेता के राम हैं और हमने छिप के बाण मारा था। तो आप हमको पता लगता है कि किसी का बदला रहा नहीं जाता, इसलिए कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति ताकत में कमजोर हो सकता है, कोई व्यक्ति पैसे में कमजोर हो सकता है, लेकिन उसको सताना नहीं। देवी भागवत कहती है यदि हम ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति का बदला तुमको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भगवान को भी बदला चुकाना पड़ा था। ऐसी गाथा का वर्णन किया है। आए बहेलिये को मेरे भगवान ने माफ किया और कहा कि अब तुमको नरकों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। बहेलिये ने हाथों को जोड़ा और कहा प्रभु जी मुझे माफ करना, मेरी गति कैसे होगी? मेरे भगवान कन्हैया ने कहा हे बहेलिये तुम जाइए, हम तुमको अपने धाम में पहुंचाते हैं और तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बहेलिये के ऊपर कृपा करने के बाद मेरे भगवान स्वयं बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और चमकते हुए मेरे द्वारकाधीश मेरे कन्हैया 1 से 25 वर्ष के बाद लीला का संवहन करते हुए और सम्मान करते करते बादल में पता लगता है उस वायु हवा के अंदर। और देखते देखते मेरे भगवान के भागवत के एक एक पन्ने के अंदर समायुक्त हो गए। और ये द्वारकाधीश भगवान